हेलो दोस्तों, हमारी सामान्य भूगोल की क्लास चल रही थी जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में सामान्य भूगोल के बारे में विस्तृत जाना। आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। दोस्तों, पृथ्वी की दो गति होती हैं। एक होती है उसकी परिक्रमण गति और एक होती है परिभ्रमण गति। अच्छा, इन दोनों गतियों को, एक को जो परिक्रमण गति होती है उसे वार्षिक गति कहते हैं और एक जो परिभ्रमण गति होती है उसे दैनिक गति कहते हैं। दोस्तों, परिक्रमण गति में ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और परिभ्रमण गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। तो इसे समझ लेते हैं। पृथ्वी की कौन सी दो गतियां हैं? एक हमारी परिक्रमण गति, ठीक, और दूसरा आती है हमारी परिभ्रमण गति। दोस्तों, मैं विभिन्न गतियों के विभिन्न नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर परीक्षा में किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है तो हम इस मामले को अच्छे से याद कर सकें कि जो हमने पढ़ा था वो वही है। किसी अन्य तरीके से भी आता है तो हम आराम से क्वेश्चन को टैकल कर सकें, ठीक है। तो परिक्रमण गति को वार्षिक गति, ठीक है, परिक्रमण गति को दोस्तों वार्षिक गति भी कहते हैं और परिभ्रमण गति को दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सॉरी। अच्छा, परिक्रमण या वार्षिक। अच्छा, वार्षिक गति में क्या करती है पृथ्वी? जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य हो गया जो भी है, और ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो इसका जो मार्ग होता है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, इसका मार्ग ऐसा अंडाकार होता है। तो जब ये पृथ्वी इस अंडाकार मार्ग पे सूर्य के चारों तरफ यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो जो इस तरीके से उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगी। जब ये यहाँ से शुरू होके इस तरीके से जब ये पूरा चक्कर यही कर लेगी तो इसे हम वार्षिक गति कहते हैं। तो वार्षिक गति क्या हुई? सूर्य के चारों ओर स्थिति बदलते हुए जब हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है उसे हम वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। परिभ्रमण गति या दैनिक गति, इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, ये मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी का अक्ष है। अब हमारी पृथ्वी अगर इस अक्ष पे, यानी कि यहाँ कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से घूमते हुए इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट को इसी स्पेस पे, इसी स्पेसिफिक विशेष जगह पे दोबारा घूमते हुए आ जाए, समझ रहे हो ना। जैसे हम पेन को लेते हैं, जैसे ये रहा, इस पर लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है 8 लाइन 157। अब ये मान लेते पृथ्वी है और ये पृथ्वी का एक पॉइंट है। अब इसे ऐसे ही करके घूम रही है, ऐसे घूमते हुए जब ये पॉइंट दोबारा इसी जगह पे आ जाएगा तो इसका एक घूर्णन पूरा होगा। तो जब एक पॉइंट उसी सेम जगह से चल के सेम जगह पे आ जाए तब पृथ्वी का एक घूर्णन पूरा होता है। और एक घूर्णन पूरा होने में कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट। उसी को हम क्या कहते हैं? जब एक घूर्णन पूरा होता है उसे दोस्तों हम कहते हैं दैनिक गति, ठीक है। परिक्रमण गति या वार्षिक गति, जब सूरज के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है और एक जगह से स्टार्ट करके उसी जगह पे जब वापस आ जाती है तो उस गति या उस गति से हम वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही परिभ्रमण गति में जब अक्ष के सापेक्ष एक पॉइंट को एक जगह से घूमने में उसी जगह तक आने में जितना समय लगता है उसे हम दैनिक गति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम समझ चुके हैं कि परिभ्रमण गति, दैनिक गति क्या होती है और परिक्रमण और वार्षिक गति क्या होती है,
ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। दोस्तों, परिक्रमण गति या वार्षिक गति जो भी है 365 दिन, और 365 दिन में 365 दिन 6 घंटे में 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है वार्षिक गति में। वार्षिक गति में क्या होता है, 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। दोस्तों, जब 365 दिन 6 घंटे में हमारी पृथ्वी परिक्रमण गति या वार्षिक गति के अंदर जब सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उसे हम एक वर्ष कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर मीन्स पृथ्वी का एक वर्ष। दोस्तों, समझाने का सबसे मेन मुद्दा यही है कि अगर किसी सब्जेक्ट को याद रखना है अच्छे से और लंबे समय तक तो उसका एक ही तरीका है, उसे समझ लिया जाए। ठीक है, ये बात हमारे एक टीचर थे, जब मैं 9th में पढ़ता था, वो मैथ पढ़ाते थे, तो उन्होंने हमें एक बात बताई थी। कभी हमारी पहली कक्षा थी उनकी, स्टार्टिंग में आए थे पहले दिन, तो उन्होंने हमें बताया था कि बच्चों, वो गणित पढ़ाते थे, मैं यहाँ जीएस पढ़ा रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट ले लो 2 रास्तों पे चलता है। उन्होंने बताया था कि गणित है या कोई भी सब्जेक्ट है 2 रास्तों पे चलता है। उन्होंने बताया था एक रास्ता आसान होता है और एक बहुत टफ होता है। दोस्तों, 2 रास्ते इस तरीके से थे, एक रास्ता होता है रटने का और दूसरा होता है समझने का। तो उन्होंने बताया था कितना भी रट लेना आप उस चीज़ को भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने एक बार दिल से समझ लिया तो उस चीज़ को आप कभी नहीं भूलने वाले। तो दोस्तों, कुछ दिनों में जैसे भी है हम ट्रिक्स भी लाएंगे, लेकिन सबसे मेन मुद्दा है मेरा समझाने का। एक बार अगर कोई टॉपिक समझ में आ जाता है तो उसे भूलना लगभग नामुमकिन ही होता है। ठीक है, और भूगोल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो अगर वो एक बार समझ में आ गया तो उसे भूलना लगभग नामुमकिन है। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, समझो। ठीक है, और याद करें, नोट्स बनाए आपने। तो पृथ्वी का एक वर्ष, सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 365 दिन 6 घंटे में वार्षिक गति कहते हैं इसे, या परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के एक वर्ष का हमें समझ आ गया कि कितने कैसे होता है पृथ्वी का एक वर्ष। अब आते हैं परिभ्रमण गति या दैनिक गति। हमने जाना था कि जब अक्ष पर घूमती है, ठीक है, जब पृथ्वी अक्ष पर घूमती है। दोस्तों, साथ ही साथ में रिवाइज्ड भी करवाता जाऊंगा। जैसे पैरेलल क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें कॉन्ट्राडिक्टरी होती है कि इसमें ये था या ये था, तो जहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं मैं उन्हें क्लियर करता जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अक्ष पर घूमती है, यहाँ सूर्य की चारों ओर घूमती है, तो हो सकता है कि आप इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो, आपके दिमाग में चले, दुविधा चले, तो मैं बता दूं कि जो परिभ्रमण गति या दैनिक गति होती है उसमें पृथ्वी अक्ष पर घूमती है, और जो परिक्रमण, अच्छा इसे समझना, क्रमण, ठीक, और इसे भ्रमण, तो ये समझना है। तो इसमें सूर्य के चारों ओर घूमती है और इसमें अक्ष पर घूमती है। लिख देते हैं हम, सूर्य के चारों ओर। तो दोस्तों, आशा करता हूं अब कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, परिभ्रमण गति में या दैनिक गति में ये अपने अक्ष पर घूमती है। अच्छा, अक्ष पर घूमने में से कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट। ठीक है दोस्तों, इसे 23 घंटा 56 मिनट लगता है। दोस्तों, इसे भी कुछ कहते हैं, ठीक, इसे हम सौर दिवस कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आगे कभी भी परीक्षा में आता है कि सौर दिवस कितने घंटे का होता है या 23 घंटे 56 मिनट के समय के मानक को क्या कहते हैं, वो सौर दिवस होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और होता है 23 घंटे 56 मिनट के बाद में,
नक्षत्र दिवस। दोस्तों नक्षत्र दिवस होता है 24 घंटे का। ठीक है दोस्तों, तो अब किसी भी तरह से हमारा क्वेश्चन आता है, परिक्रमण गति जो होती है उसे वार्षिक गति भी कहते हैं। ये कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसमें 365 दिन 6 घंटे का समय होता है। ये 6 घंटे जब लास्ट में 4 साल बाद जुड़ते हैं तो एक लीप वर्ष में फरवरी में 29वां दिन होता है। ये इसी की वजह से होता है। ठीक है, सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी इसमें लगाती है सूर्य के चारों ओर, जो पृथ्वी का एक वर्ष होता है। परिभ्रमण गति या दैनिक गति में क्या होता है? इसमें सूर्य के चारों ओर घूमती थी, इसमें अक्ष पर घूमती है। ध्यान रखने वाली बात है। ये 365 दिन 6 घंटे का होता है, ये 23 घंटे 56 मिनट का होता है। इसे सौर दिवस कहते हैं और इसे एक वर्ष कहते हैं। इसे नक्षत्र दिवस इसका होता है 24 घंटे का। ठीक है दोस्तों, अच्छा कुछ और चीज़ें जान लेते हैं हम पृथ्वी के गतियों के बारे में। क्या हुआ? रोक दिया। दोस्तों पृथ्वी की गतियों में हमने अभी जाना था कि पृथ्वी अक्ष पर घूमती है, जो उसकी परिभ्रमण या घूर्णन गति होती है। ठीक है, परिभ्रमण या घूर्णन गति। क्या हुआ? आ नहीं रहा? बता देना। परिभ्रमण या घूर्णन गति। दोस्तों परिभ्रमण या घूर्णन गति। दोस्तों जैसा कि पता है हम दो गतियों के बारे में बात कर रहे थे पृथ्वी की। एक होती है परिभ्रमण या घूर्णन या दैनिक, और एक होती है परिक्रमण या वार्षिक गति। दोस्तों जो वार्षिक गति होती है उसके कारण तो ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे हम आगे जानेंगे। लेकिन जो परिभ्रमण या घूर्णन गति होती है उसके कारण एक जो होता है वो होता है दिन या रात का होना। दिन या रात का। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कि दिन या रात का होना किस गति की वजह से पाया जाता है, वो होता है दोस्तों परिभ्रमण या घूर्णन गति। क्योंकि क्या होता है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये ऐसे करके अगर लाइट कर लेते हैं, जैसे इसी पे समझाना पड़ेगा फिर से, या इस पर ही समझा देते हैं। ये हमारी टॉर्च है या सूरज है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि ये जो पृथ्वी घूम रही थी तो किसी वक्त इसके समक्ष ये हिस्सा था, तो इससे इसकी जो प्रकाश की तरंगें पड़ रही थीं वो इस हिस्से पर पड़ रही थीं। लेकिन सूरज तो अपना आप जानते हैं स्टेबल रहता है। तो जब सूरज स्टेबल था लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर गतिमान थी, तो इसकी जो प्रकाश तरंग पड़ रही थी जब ये घूम रही थी तो इस हिस्से पर पड़ रही थी, तो इस हिस्से पर दिन था। लेकिन क्या हुआ कि पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, ये ऐसे करके इस तरीके से घूम रही है, तो क्या होगा कि जो पिछले वाला हिस्सा है वो इसके आगे आता चला जाएगा। ठीक, अब मान लो ये वाला हिस्सा जो पीछे था, ठीक, ये वाला हिस्सा अब हिस्सा ये वाला आगे आ गया। ठीक,
और ये वाला हिस्सा जो है पीछे चला गया। तो दोस्तों जो हिस्सा टॉर्च के या सूरज के सामने नहीं है उस हिस्से पे क्या हो जाएगा, अंधेरा, और जो हिस्सा आगे आ जाएगा उस हिस्से पे हो जाएगा दिन। ठीक है, तो दिन और रात किसकी वजह से होते हैं, पृथ्वी की परिभ्रमण या घूर्णन गति के कारण। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम जान लेते हैं कि जो वार्षिक गति या परिक्रमण गति होती है, परिक्रमण गति या वार्षिक गति, ठीक है दोस्तों, इसके कारण होता है दोस्तों ऋतु परिवर्तन। जिसे हम दोस्तों अगली कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन इसके कारण एक चीज़ और होती है, उसे हम अभी जान लेते हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर, वो होता है हमारा अपसौर और उपसौर। ठीक है दोस्तों, अपसौर होता है सर्वाधिक दूरी पृथ्वी की सूरज से, ठीक, और उपसौर होता है न्यूनतम दूरी सूरज से पृथ्वी की। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसे हम फिगर से समझ लेते हैं। जैसे पृथ्वी है ये, और इस तरीके से चक्कर लगाती है, यहाँ कहीं सूरज होता है हमारा, तो ये ज़्यादा दूरी होती है, इस वक्त कहीं पृथ्वी यहाँ होती है, और ये इस वक्त होता है जब घूमते हुए पृथ्वी कहीं यहाँ आ जाती है। तो जब कि हम जान रहे हैं कि ये स्थिति जो पृथ्वी जब सूरज से सबसे दूर है, ये क्या कहलाएगी, अपसौर, और ये स्थिति जब पृथ्वी सबसे नज़दीक है, ये स्थिति कहलाएगी उपसौर। दोस्तों जो, ठीक है दोस्तों, ये स्थिति अपसौर होती है और ये स्थिति उपसौर होती है। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि अपसौर किस डेट को होता है और उपसौर किस डेट को होता है। अपसौर वो स्थिति है जब हमारी पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पे होती है, ये हमारा बनता है तकरीबन 2 से 5 जुलाई। ठीक है, जब पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पे होती है। और उपसौर जो सबसे नज़दीक होती है दोस्तों, ये जो अपसौर है वो 2 से 5 जुलाई को होता है, और जो उपसौर है वो दोस्तों 2 से 5 जनवरी को होता है। और दोस्तों कुछ दोस्तों के मन में ये सवाल आता है कि जब पृथ्वी सर्वाधिक दूर होती है सूरज से 2 से 5 जुलाई को, उस वक्त हमारे यहाँ गर्मी होती है, जबकि दूर होने की वजह से ठंड होनी चाहिए। लेकिन उपसौर जब पृथ्वी सर्वाधिक नज़दीक होती है 2 से 5 जनवरी को, उस वक्त हमारी पृथ्वी पे हमारी तरफ ठंड होती है, लेकिन उस वक्त हमें गर्मी लगनी चाहिए। तो दोस्तों उसका सीधा सीधा कारण है कि इस वक्त जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा उत्तर जो नॉर्थ ध्रुव है, नॉर्थ पोल है जिसमें हम रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा किरण प्राप्त कर रहा होता है। ठीक, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ गर्मी होती है, और जो साउथ पोल वाली कंट्रीज़ हैं उनमें अत्यधिक ठंड होती है, क्योंकि वहाँ एक तो लंबी दूरी तय करनी पड़ती है सूरज की किरणों को, और दूसरा वो वहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँच रही होती। ऐसा ही रिवर्सल 2 से 5 जनवरी को होता है, क्योंकि 2 से 5 जनवरी के समय में सूरज दक्षिणायन हो जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पे 2 से 5 जनवरी को हमारे पास ठंड हो जाती है और उधर गर्मी हो जाती है। ठीक है, तो ये सूरज की किरणों के द्वारा तय की गई दूरी, और जो जितनी ज़्यादा सीधी पड़ती हैं उस पर डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में जाना, तो स्टे ऑन और पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।